हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अल्पना निगम अपनी मैथ्स क्लास में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हम टॉपिक ले रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान मुख्य अंशों के लिए। और ये मुख्य अंश हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अपने लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ बेसिक फार्मूले बताए थे और यदि आप वो देखना चाहते हैं जो कि इससे लिंक्ड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। इन मानों को सूत्र के रूप में पूछा जाता है। 5 नंबर का तो खाली वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इनके मान पूछ लिए जाते हैं या इन मानों पर आधारित सवालों को पूछ लिया जाता है जो कि 3 या 5 नंबर के आते हैं। तो प्रश्नावली 8.2 है, वो पूरी इसी पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं हम। हाय बच्चों, आप जब त्रिकोणमिति में आगे बढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति अनुपातों के मान के ऊपर सवाल आते हैं और वो सवाल कुछ इस तरीके से होते हैं। आपकी प्रश्नावली 8.2 में दिए गए हैं वो मानों वाले सवाल, और उसके आधार पर जब हमें वो हल करने पड़ते हैं तो हमें सबसे पहले उन मानों को याद करना पड़ता है। तो ये मान हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप याद कर ले सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको ये सवाल बताऊंगी, इस तरीके के जो सवाल होते हैं, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 है, इसके मान निकालिए। तो पहले तो आपको ये मान याद होने चाहिए। तो इन मानों को याद करने की सबसे सरल प्रोसेस है जो आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। यदि आप जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से आप याद करेंगे तो वो तरीका ये है कि ये 30 मान हैं। एक तरफ आप लिख लीजिए साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, और दूसरी तरफ आप लिख लीजिए अंश। एरो मैंने बना दिया है 0, 30, 45, 60 और 90। अब इनमें आप क्या करें कि सिर्फ साइन के ये 5 मान हैं, इनमें से पहला मान तो 0 और आखिरी मान है 1। 0 और 1 के बीच में सिर्फ ये 3 मान याद कर लीजिए। सपोज आप ये समझ लीजिए साइन की 0 और 1 के बीच में 3 मान हैं, 1/2, 1/1 करनी 2 और करनी 3/2। ये साइन 0 के लिए मान हो जाएगा, ये 30 के लिए, ये 45 के लिए, ये 60 के लिए और ये 90 के लिए। सिर्फ ये 3 मान यदि आप याद कर लीजिए 0 और 1 के बीच में, 1/2, 1/1 करनी 2, करनी 3/2। सपोज़ मान लीजिए ये तीनों भाई बहन हैं, एक फैमिली के 3 बच्चे हैं, इनके हमें नाम याद करने हैं। 0 और 1 इनके माता पिता हैं। तो इन फैमिली में पहला हो गया 1/2, दूसरा बच्चे का नाम है 1/2 करनी 2, तीसरे का नाम है करनी 3/2। बस यदि ये याद हो गया तो आपको पूरी सारणी नियम से याद हो जाएगी। क्या करिए, पहले ये 5 जो हैं देख लीजिए हैं। उसके बाद कॉस इसी से निकलता है, मैं अभी आपको बता रही हूँ। टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन सब के मान किस तरीके से अपन निकालेंगे ये देखिए। साइन के ये 5 मान आपको बताया मैंने कि इनको आप याद कर लीजिए। इसको अपन ने लिख लिया 0, 1/2, 1/, करनी 2, करनी 3/2 और 1। कॉस के लिए आप सिंपल इसको रिपीट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। जैसे आपने ये सपोज़ आपने लिखे हैं साइन के मान, ये है साइन के मान, ठीक है। साइन के मान का बिल्कुल उल्टा मतलब पलट दीजिए आप इसको ऐसे करके, तो ये बन गए कॉस के मान। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे करनी 3/2 इस तरीके से 1, फिर उसके बाद करनी 3/2, फिर उसके बाद 1/, करनी 2 वहीं का वहीं हो गया, फिर ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे लास्ट में 0। इस तरीके से आप उसको हल कर लेंगे। ये यहाँ, ये यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ठीक है। 10 में आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है
कि tan जो होता है वो होता है साइन बटे कॉस। तो आप सिंपल इसके बटे इसको करिए और जो आएगा वो यहाँ लिख दीजिए। तो जैसे अपन ये देखेंगे कि 0/1, तो कितना मान आएगा? 0/1 का मान कितना आएगा? 0 में 1 का भाग दिया तो यहाँ पे आया क्या? 0। उसके बाद 1/2 में करनी 3/2 का भाग दिया तो आया 1/3। फिर उसके बाद इसमें इसका भाग दिया 1 आया। करनी 3/2 में 1/2 का भाग दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? करनी 3। और 1 में 0 का भाग दिया तो आता है अपरिभाषित। मतलब अभी तक ये इसकी परिभाषा नहीं हुई है, क्योंकि भाग देने पे क्या है, हम किसी चीज़ को उतने जितनी चीज़ें बटे में रहती है उतने भागों में बांटते हैं। जैसे 1/8 है तो हम 1 को 8 में बांटेंगे, लेकिन यहाँ पे 1/0 है तो 0 तो कोई भाग ही नहीं है ना अभी तक। 0 का कितना छोटा भाग करेंगे? तो जब भाग नहीं हो पाता तो उस चीज़ का भाग 1 में हम क्या दें? तो ये चीज़ अभी तक गणित में, पहले यहाँ पे लोग बाग अनंत लिखते थे, लेकिन अब अनंत ना लिख के इसको क्या लिखा जाता है? अपरिभाषित। अब उसके बाद है tan के बाद cot का। cot क्या है? जैसा आपने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, साइन में यहाँ से उल्टा कर दिया था, cot में सिंपल यहाँ से उल्टा कर दीजिए। सबसे पहले आ जाएगा अपरिभाषित का करनी 3, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1/3 और फिर आ जाएगा 0। तो अब हमने ये मान निकाल लिए साइन कॉस का, tan और cot का। अब सेक के मान निकालने हैं 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। तो सेक अपोजिट किसका होता है? हमें मालूम है कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो कॉस के जितने मान हैं वो पलट जाएंगे, ऐसा उल्टा हो जाएगा। जैसे ये 1 है, बटे में इसको लिखेंगे 1/1, तो ये क्या हो जाएगा? पलटेंगे तो भी क्या रहेगा? 1। इस समय आप साइन और tan के मानों को छुपा लीजिए। आप ये मत देखिए इनके मानों को, आप सिर्फ किसको देखिए? कॉस को। ठीक है ना? ये तीनों भी आपको ज़रूरत नहीं है। कॉस का अपोजिट है सेक। अब इसका उल्टा करेंगे तो 2/3। इसका उल्टा करेंगे तो करनी 2/1। इसका उल्टा करेंगे तो 2/1। और इसका 0/1 है, 1/0 हुआ, बटे में 0 आया, मतलब फिर ये क्या संख्या क्या हो गई? अपरिभाषित। अब वही चीज़ कॉसेक में है। कॉसेक में भी आप चाहें तो ये संख्या यहाँ से यहाँ तक उल्टा लिख दीजिए, नहीं तो इसके बटे करेंगे, साइन का बटे उल्टा हो जाएगा। 0/1 है तो 1/0 मतलब अपरिभाषित। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1, खाली 2 भी लिख दें तो भी चलेगा। इसको उल्टा करेंगे करनी 2, ये लिखिए या ये लिखिए एक ही चीज़ है। इसको उल्टा करेंगे 2/3। इसको उल्टा करेंगे 1 का 1 ही रहेगा। तो ये हमारी सारणी बन गई। देखिए आप, ये वही सारणी है जो हमने अभी पहले आपको दिखाई थी। फिर से एक बार रिवाइज कर लें। साइन के 5 मान याद कर लिए, फिर उल्टा लिख लिया कॉस के लिए, tan के लिए बटे कर लिया, साइन बटे कॉस tan हो गया। जब tan निकल आया तो वापस ये यहाँ का मान लिख दिए, यहाँ से फिर ये, और आप चाहते हैं तो उल्टा भी कर सकते हैं। कॉट क्या होता है? कॉस बटे साइन, मतलब ये बटे ये, उतना करने में आपको टाइम लगेगा तो ये कर लीजिए। सेक किसका अपोजिट है? कॉसेक का। देखिए मैंने निशान भी बनाया हुआ है ऐसा, कॉसेक का अपोजिट है सेक। आप इसके पहले वाले वीडियो में देख भी चुके हैं, आप चाहें तो वाले वीडियो देख लीजिएगा। कॉसेक क्या है? साइन का अपोजिट है। तो इसके ये संख्याएं हैं उसको हमने उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया उसका, तो ये मान निकल आए। अब जब हम ये मान
अब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बन जाएंगे। अब इन मानों को हम प्रश्नावली में कैसे रखें? cos 30 अंश प्लस sin 30 अंश इंटू cos 60 अंश। चूँकि अब ये मान हम sin 60 अंश बराबर करनी 3/2, हमें ये याद होना चाहिए। यदि याद नहीं है तो आप बाजू में जल्दी से एक सारणी भी बना सकते हैं। ये सारणी आप चाहें तो अपने रफ में बना सकते हैं मान रखते समय। उसके बाद तो आपका अंक गणित शुरू हो गया कि जब आपने यहाँ पे sin 60 की जगह करनी 3/2 रखा इंटू cos 30 की जगह करनी 3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 गुणा करने पे आया करनी 3 में करनी 3 का गुणा 3, 2 में 2 का 4, 1 में 1 का 1, 2 में 2 का 4, नीचे नीचे की संख्या गुणा। अब भिन्न का जोड़ आ गया, लघुत्तम आया 4, यहाँ से क्योंकि 4 ही है 4 एकम 4, 1 दिया 3 प्लस 4 एकम 4, 1 एकम 1, 3 धन 1/4, फिर यहाँ पे आया जोड़ दिया 4/4, कट के आया 1। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसमें 4 विकल्प दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। मान रखा 2 इंटू tan 30 का मान होता है ये 1/√3 पूरे का बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये इसका मान है। अब इसका गुणा किया 2/करनी 3 पूरे का बटे 1 प्लस 1/करनी 3 का स्क्वायर होता है 1/3, करनी 3 में करनी 3 का गुणा हुआ 3, बराबर का निशान लगाया, पहले बटे का निशान लगाया, ऊपर की संख्या लिखी, फिर नीचे लघुत्तम निकाला 3 प्लस 1 आएगा यहाँ पर। अब 2/करनी 3 गुणित ये संख्या क्या हो गई, पलट गई, ये 3 ऊपर चला गया, ये 4 नीचे रह गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया, 1/करनी 3 गुणित इस 3 को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, करनी 3 गुणित करनी 3/2। अब 1 करनी 3 से 1 करनी 3 कट गया, कितना आया करनी 3/2। अब करनी 3/2 इन चारों में से किसका मान होता है? इसका मान नहीं होता है। sin 60 का करनी 3/2, cos 60 तो होता है 1/2, tan 60 होता है करनी 3 और sin 30 होता है 1/2। तो कौन सा आंसर सही है? इसका मान है करनी 3/2, इसका मान है 1/2, इसका मान है करनी 3, इसका मान है 1/2। तो कौन सा आंसर सही होगा? sin 60 अंश। परीक्षा में कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। हमने मान लिखे, सारणी हमें याद है, नहीं है तो आप बना सकते जैसे अभी मैंने बताया। चूँकि tan 45 अंश का मान होता है 1, cos 30 अंश का मान होता है करनी 3/2 और sin 60 अंश का मान होता है करनी 3/2। ये मान रखने पर 2 tan 45 का मान 1 रखा, लेकिन यहाँ इसका स्क्वायर है तो 1 का होल स्क्वायर किया, प्लस करनी 3/2 मान रखा है cos 30 अंश का, और फिर क्योंकि उसका स्क्वायर दिया है तो यहाँ स्क्वायर लगाया, माइनस sin 60 अंश का मान रखा करनी 3/2 और इसका स्क्वायर लगाया। अब हल किया तो ये आएगा 2, ये करनी 3/2 मतलब 3/4 माइनस यहाँ पे 3/4। अब ये दोनों समान संख्या है तो क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो 2 प्लस 0 तो 2 आ जाएगा, इसके लिए इसका मान आ गया 2। बच्चों अब ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं प्रश्नावली 8.2 के बुक की तो फोटो मैंने यहाँ दी गई है। देखा इन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में एक एक करके हल अंशों के लिए क्या मान रखते हैं बने और तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते को हैं। हम कमेंट सवालों बॉक्स में कैसे लिख लगाते सकते हैं। कुछ सवाल हमने आपको समझाए हैं, कुछ प्रश्नावली के माध्यम से आपको दिए हैं। यदि आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और दूसरे बच्चों को
यदि इससे लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।